नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जो पिवोट पॉइंट पर बेस्ड है। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या फिर अपनी स्ट्रेटेजी को एनहेंस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिवोट पॉइंट्स के बारे में। पिवोट पॉइंट्स एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है जो प्राइस मूवमेंट को समझने के लिए यूज होता है। हम आज यूज करेंगे कैम्ब्रेला का। कैम्ब्रेला पिवोट पॉइंट ट्रेडिशनल पिवोट पॉइंट से थोड़ा सा एडवांस होता है, जिसमें हम 10 एडिशनल लेवल्स कैलकुलेट करते हैं, 5 रेजिस्टेंस और 5 सपोर्ट्स लेवल। ये लेवल्स ज़्यादा एक्यूरेट प्राइस प्रेडिक्शन में हमारी मदद करते हैं। कैम्ब्रेला पिवोट पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रीवियस डे हाई, लो और क्लोज का यूज़ करते हैं और इसके बेसिस पर डिफरेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स सेट करते हैं। आज हम इन्हीं लेवल्स का यूज़ करके एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाएंगे जो हमें प्रॉफिटेबल बना सके। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। उससे पहले हमें अपने चार्ट पर पिवट पॉइंट्स को लगाना होगा। तो चलते हैं अपने चार्ट पर। मैंने सिलेक्ट किया है क्रूड ऑयल का चार्ट। अब हमें यहाँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए इंडिकेटर वाले सेक्शन में और टाइप कीजिए पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको चार्ट पर सारी ऑरेंज लाइंस दिख रही होंगी। हम इनकी सेटिंग्स चेंज करेंगे। हम सेटिंग्स के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ इनपुट के कॉलम में सबसे ऊपर ट्रेडिशनल को चेंज करके कैम्ब्रेला सिलेक्ट करेंगे। उसके नीचे ऑटो को चेंज करके डेली पर सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो हम डेली सिलेक्ट करेंगे। उसके नीचे 15 को चेंज नहीं करते हैं। ये 15 का ऑप्शन लास्ट 15 दिनों का पिवट पॉइंट शो करता है। इसके बाद हम इसे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ लाएंगे। हमारी स्ट्रेटेजी में S3, S4, S5, R3, R4, R5 और पिवट का यूज़ है। तो हम बाकी को यानी S1, S2, R1, R2 को अनचेक कर देते हैं। अनचेक करने के बाद हम अपने लेवल्स का कलर चेंज करते हैं। R3, S3 के लिए रेड, R4, S4 के लिए ब्लैक और R5 और S5 के लिए ग्रीन। अब हमें अपने चार्ट पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। रेड लाइन हमारा स्टॉप लॉस, ब्लैक लाइन हमारी एंट्री और ग्रीन लाइन हमारी टारगेट होंगे। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को। हमारी स्ट्रेटेजी 15 मिनट कैंडल्स पर बेस्ड है। तो हमें देखना है कि क्रूड ऑयल का प्राइस यानी 15 मिनट की कैंडल R4 के ऊपर क्लोज दे, यानी ब्लैक लाइन के। जैसे ही प्राइस R4 को ऊपर क्लोजिंग देता है, मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा और जब क्रूड ऑयल का प्राइस S4 के नीचे क्लोजिंग देते हमें पुट बाय करना है। इसके साथ ही हम स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल्स भी सेट करेंगे। कॉल ऑप्शन में स्टॉप लॉस R3 के नीचे और टारगेट R5 का होगा। पुट ऑप्शन में स्टॉप लॉस S3 के ऊपर और टारगेट S5 का होगा। बहुत ही सिंपल है, फिर से एक बार बता देता हूँ। हमारी स्ट्रेटेजी 15 मिनट कैंडल पर बेस्ड है। तो हमें देखना है कि क्रूड ऑयल का प्राइस यानी 15 मिनट की कैंडल R4 के ऊपर क्लोज दे। जैसे ही प्राइस R4 के ऊपर क्लोजिंग देता है, मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा और जब क्रूड ऑयल का प्राइस S4 के नीचे क्लोजिंग दे तो हमें पुट बाय करना है। इसके साथ ही हम स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल सेट करेंगे। कॉल ऑप्शन में स्टॉप लॉस R3 के नीचे और टारगेट R5 के ऊपर होगा। पुट ऑप्शन में स्टॉप लॉस S3 के ऊपर और टारगेट S5 पर होगा। इस स्ट्रेटेजी में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंश्योर करते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम से कम 1:2 या 1:3 का हो। पोजीशन साइजिंग को मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पर भी स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक पर भी ये स्ट्रेटेजी काम करती है। हम एक बार इसे बैक टेस्ट भी कर लेते हैं। 11 अक्टूबर को क्रूड एक रेंज में था तो हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। चलिए 10 अक्टूबर पर देखते हैं। 10 अक्टूबर को लगभग 4 बजे के आसपास हमें एक एंट्री मिली। अगर हम कैंडल की क्लोजिंग पॉइंट पर ट्रेड लेते 6250 पे, तो हमें हमारे टारगेट 6367, 6367, 6367 के टारगेट मिल जाते हैं, पूरे 117 पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। 9 तारीख को हमने एक स्टॉप लॉस लिया जो था 100 पॉइंट का। चलिए मैं दिखाता हूँ। हमें एक एंट्री मिली। एंट्री के बाद प्राइस ने रिवर्स मारा और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। देखिए, मैंने इसी प्रकार से आपके लिए 10 दिनों का डाटा पहले से ही निकाल रखा है। देखिए, अगर हम इस सिंपल स्ट्रेटेजी को यूज़ करते तो 1 अक्टूबर से अभी तक हमें लगभग 17,000 का प्रॉफिट हो रहा होता। हर स्ट्रेटेजी की तरह इस स्ट्रेटेजी में भी ड्रॉडाउन आएंगे, पर अभी ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है। कुछ लिमिटेशन भी हैं जिनके बारे में हमें सोचना ज़रूरी है। ऑटोमेटेड स्ट्रेटेजी के बावजूद ट्रेडिंग डिसीजन में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे इमोशंस स्ट्रेटेजी पर कभी कभी भारी पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कैम्ब्रेला पिवट पॉइंट पर बेस्ड 15 मिनट कैंडल ऑप्शन स्ट्रेटेजी। हमने देखा कैसे इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, बैक टेस्ट किया जाता है और कैसे रिस्क को मैनेज किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।